STEP Academy online class 11, subject chemistry, chapter 3, that is unit 3, classification of elements and periodicity in properties, part 5. Today's topic ionization enthalpy, variation in periods and group. प्रीवियस टॉपिक में गया था आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिफिनीशन था एंड सम फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे थे. टुडेस जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी का वन टाइम्स जो है रिवाइज डिफिनीशन एंड वेरिएशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप. पीरियड और ग्रुप में आयनाइजेशन इंथैल्पी किस तरह से चेंज होता है ये हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज, जैसे हमने प्रीवियस में ही बता दिया था डिफिनीशन में ही कि न्यूक्लियर चार्ज एज प्रोटॉन्स. व्हाट इज इट्स फंक्शन, क्या फंक्शन है? द अट्रैक्शन दैट एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फील्स टूवर्ड द न्यूक्लियस. व्हाट इफेक्ट डाउन अ ग्रुप, ग्रुप में क्या इफेक्ट होता है इसका? तो रिमेन सेम, क्या होता है? सेम टाइप का होता है. व्हाट इफेक्ट अक्रॉस इन पीरियड? इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे, जो फैक्टर्स था वहाँ पे डिस्कस किए थे कि ग्रुप में जब हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. एंड पीरियड्स में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई. तो इस कंसेप्ट क्या है? देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विच आर ग्रेटली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस. जब सेल में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन फोर्स क्या होने लगता है? ग्रेटर होने लगता है, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा होने लगता है. यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हमें अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. इन अदर वर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. आयनाइजेशन एनर्जी जैसे हम लोग डिफाइन किए थे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और सेल वन एटम. व्हाट हैपन डाउन अ ग्रुप. अब जो है कि ये ग्रुप में कैसे एंड पीरियड्स में डिक्रीजेस. ठीक, दैट मीन्स इन ग्रुप ionization energy decreases since the size of the atom is increasing. The attraction is weaker between the outer shell electrons and the nucleus, so therefore electrons are easier to remove. In periods में क्या है? increase है since the electron is an increase in core charge. मतलब जो सेल है, सेल तुम्हारे एक ही रहेंगे पीरियड्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उनमें इंक्रीज कर दे, वन बाय वन इंक्रीज रहेंगे. द अट्रैक्शन इज ग्रेटर बिटवीन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन्स आर हार्डर टू रिमूव. क्या है कि बेटा ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रुप में आप मूव करोगे. When we move down the group, top to bottom, number of electron in outer shell same, जिस सेम है आउटर इलेक्ट्रॉन आपका हो, बस एटॉमिक नंबर क्या उससे इंक्रीज हो रहा है. तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे वही एक वन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप में वन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो यही कंसेप्ट यहाँ दिया गया है. अब इसी कंसेप्ट को अदर्स में क्या है? पीरियडिक वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड. पीरियड में उसको जाएंगे तो क्या चेंज होगा? द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ ब्रेक्स वेयर द एटम्स कैन अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज सो साइज डिक्रीज. हमने आपको प्रीवियस में जहाँ पर फैक्टर्स ऑफ फेंडिंग बताए थे वहाँ पर इसी पॉइंट को डिस्कस किया था. वो तो हमने कहा था कि आपको जब पीरियड और ग्रुप्स में हम स्टडी करें तो वहाँ पर अगेन से रिपीट होगा. तो यही कंसेप्ट है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से उसका साइज जो बढ़ने से साइज का डिक्रीज होने लग रहा है फ्रॉम इट्स. So it is difficult to remove the electron from the valence cell. So ionization energy इनके भाई इस सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो क्या होगी? अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. तो यही कंसेप्ट आपको दिया है किसमें? वेरिएशन क्रॉस द पीरियड.
एक क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन इज लोअर देन द नाइट्रोजन। क्या कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4 एंड नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट हम लोग देखते हैं क्या है। पीस है 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4। नाउ हियर 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केसेस में एक हमको एक मिल गया, हमने आपको बताया था बेटा फैक्टर अफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है, और इस केस में क्या है, हाफ के साथ साथ क्या पेयर्ड भी है। ठीक, तो स्टेबिलिटी हमने आपको बताया था कि इस केस में स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीटली फुल फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन पूरा उसे भरे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी और पेयर्ड भी है, इसकी कंप्लीट स्टेबिलिटी इनकी कम होगी। तो अब जब स्टेबिलिटी इनकी कम हो गई, इसकी बेटा कम लेस दे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इस केस में क्या स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो काफ़ी अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे केसेस में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम लोग देखते हैं एक ट्रेंड मिल गया हमको कि अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, सेकेंड पीरियड्स में क्या कंसेप्ट तो हमारा ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन नियन। ठीक बेटा, यही कंसेप्ट आपका है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। देखो बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब देखो चेंज कर दो, कंसेप्ट तुम्हारे ऐसे हैं, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा चेंज हो गया इसके हिसाब से, ये जो स्टेबिलिटी बन रही है कंसेप्ट, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का फीलिंग है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के हिसाब से, तो यहाँ पर चेंज कर दो। यही कंसेप्ट बोरान और बेरिलियम में लागू होगा, तो एग्जैक्ट हमारा हो जाएगा, चेंज कर दीजिए। बोरान हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, अब नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फैट निया। ये तो नियॉन की बात ही अलग है, क्योंकि इनर्ट गैस इज कंप्लीट हाईएस्ट एनर्जी इनके रिक्वायर्ड है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, ये आपसे पूछे जाता है आपसे, ये 3 एलिमेंट 3 या 4 एलिमेंट का दे देगा ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में। और सेकंड जो देता है यहाँ से इसको उठा कर रखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का एक कंसेप्ट देगा और कहेगा इसमें कौन सा करेक्ट राइट है, करेक्ट है चॉइस जो ऑप्शन में। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसमें आपको समझाया गया, बताया गया है। डाउन द ग्रुप में हम कैसे मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या इफेक्ट है उसका, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाए, साथ साथ क्या होता है उसका नंबर ऑफ सेल्स सडनली इंक्रीजेस। तो साइज आपका बहुत लार्ज हो गया, तो जब डिस्टेंस हमारा लार्ज हो जा रहा है, जो आपका एक कंसेप्ट है 1/r², फोर्स है, डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस आर इंक्रीज सो दिस वैल्यू डिक्रीज। तो यही कंसेप्ट आपको बताया गया है। वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, द न्यूक्लियर attraction decrease and it is easy to remove the electron from valence shell, so ionization energy decrease। देखो बेटा मान लो कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें देखो साइज के हिसाब से देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बेटा देखोगे तो 2 सेल है इसमें, इसके हिसाब से कंसीडर करोगे तो 3 सेल हो गया, इसके हिसाब से देखोगे तो 4 सेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
न्यूक्लियस से डिस्टेंस का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होने लगेगा। इन अदर वर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ इंडिकेट कर दिया है कि एटॉमिक नंबर जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से गिवन है और ये आपका एनर्जी के टर्म में है। तो देखो बेटा, ये आपका यहाँ से इंडिकेट किया है लिथियम, एटॉमिक नंबर ठीक है 5 नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो जो भी है, जैसे तुम ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो साइज क्या हो, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, तो फोर्स क्या होती है, डिक्रीज होने लगता है। इसके हिसाब से ये आपका लगा हुआ है। अब देखो सोडियम, देखो सोडियम का साइज क्या और बड़ा हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का कम होने लगेगा, डिक्रीज हो लेगा। देखो इसकी एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर दिया, कम कर दिया। पोटेशियम जाए तो और भी साइज लार्ज हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब फोर्स हमारा कम हो गया। देखो फिर इसी तरह से कॉन्सेप्ट और दिया। तो फर्स्ट ग्रुप का एक ग्राफ इंडिकेट दिया गया है। तो जैसे आपकी स्टडी हो, ग्राफ से भी स्टडी कर सकते हो या बाय ग्रुप से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस भी कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी को कौन सा ऑप्शन मेरा राइट है। तो हमने आपको बताया बेटा, देखो यहाँ पे SPDF का कंसेप्ट यूज करो। आपको पता है ये न्यूक्लियस सबसे नियरेस्ट है, तो सबसे अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा, इससे कम होगा, इससे कम होगा, सबसे कम होगा। देखो बेटा 2s2 ठीक है, और ये क्या है 3 सेल इसमें यूज किया गया है। तो कह रहा है कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो जब साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन नाइट्रोजन, अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, मैंने बताया था जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो आंसर ही मिलना चाहिए। लेकिन जब देखा गया स्टडी करके स्पेशल केस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो आप देख लेना, तो उसको कार्बन है, होना तो नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नहीं है, ऑक्सीजन है एंड देन नाइट्रोजन एंड एफ, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। अब ये नहीं कहा इसमें किसका, ये कहा कि कौन सा ऑर्डर हमारा करेक्ट है। तो हमने भी आपको वही कंसेप्ट दिया बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के कंसेप्ट में है। तो अब देखो बेटा, नाइट्रोजन देख लो सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है। इसी बेस पर जो हमने डिस्कस किया यही कंसेप्ट दिया है, सब एग्जाम में पूछे होंगे कंपटीशन में। एमंग द फॉलोइंग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर, नहीं हाईएस्ट फॉर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे अधिक, इसे पूछ रहा है। मैग्नीशियम, बोरान, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। तो इसमें जो है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो आपको है, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को करते जाए 3 स्टेप, देखिए क्या मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका हमको जो ऑप्शन है आपका बेरिलियम है। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी अदर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कि कैसे हम पीरियड में एंड ग्रुप में चेंज करते हैं, उसके हिसाब से बताया गया, सम क्वेश्चन दिया गया, इसके हिसाब से आप स्टडी करोगे और भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। थैंक्स।